मेडिकल का। तो हम लोगों का नंबर आया है कि मुझे पेशेंट को देखना भी है, पेशेंट को अटेम्प्ट भी करना है। तो चलो चलते हैं। तो ये भाई अपना शुरू हो गया। ये पहला पेशेंट है मेरा, तो मुझे इसका फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के बाद इसका इंस्पेक्शन करना है। तो ये मैं इसको दे दिया। तो ये जाएगा भाई रूम 1 में। ठीक है, वहाँ मैडम इसको देखेगी। उसके बाद ये इसके पीछे चलते चलो। ये अपना रूम 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये इसका डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। ये इसकी नर्स है। तो अब ये क्या करेगा, इसको अटेम्प्ट करेगा पूरा। ये जो भी रिपोर्ट आएगी, जैसी भी आएगी, तो इसके ग्रीन वाला, ये देखो ये दवा लेके चला गया। ठीक है, ये अब इसको दवा दे रहा है। इसको दवा दे दिया, उसके बाद फिर और दवा देगा। ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे पेशेंट की बारी। तो चलते हैं दोबारा अपने रूम में। वहाँ पे और भी पेशेंट है। ये जा रहा है। अब इसको भाई कितना रूम का वो दिया है, रूम नंबर, अब ये नहीं पता। शायद इसको 2 नंबर दिया होगा। नहीं, हाँ भाई, इसको 2 नंबर ही दिया है। ठीक है, मैं इसका डीएनए पहले पूरा जांच करूँगा। जांच करने के बाद एनालिसिस के लिए डाल दूँगा। और एनालिसिस के बाद यहाँ पे पता चल जाएगा कि पेशेंट को हुआ क्या है। ठीक है, तो ये देखो इसमें आ गया ड्राइड आइज। तो ये दिखा रहा है, ये देखो आई ड्रॉप। मुझे आई ड्रॉप लेके जानी है यहाँ से, और अपने पेशेंट को यहाँ पे आँखों में उसके डाल देनी है। ठीक है, तो ये देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं। ये पेशेंट का रिकवरी करेंगे। तो पेशेंट अब ठीक है पूरी तरह, बस पेशेंट रिकवरिंग हो रहा है। तो भाई ये हो गया पेशेंट रिकवरी। ठीक है, तो ये अपना रूम, ये एक और पेशेंट को देख रहा है। ये आपस में बातें हो रही हैं कि किस रूम में पेशेंट है। बोल रहा है कि शटर ऑपरेशन, शटर को ऑन करो। ये देखो ये डॉक्टर साहब हमारे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है भाई, अब ये डॉक्टर साहब गए। ये यहाँ पे इसने ससमी ने क्या किया कि डोर लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से 3 पेशेंट चले गए। ये देखो फर्स्ट पेशेंट आ गया, रूबी यशोदय। तो अब इसको हमको अटेम्प्ट करना है। तो ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर। ये पता नहीं क्यों इसको बार बार लॉक कर दे रहा है। मैं इससे परेशान हूँ। ये अपना बस कमाई करना चाह रहा है, बाकी किसी को नहीं आने दे रहा है। पेशेंट मर जाएगा।
दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है। ये रेकू है कौन? ये अब हमारा दूसरा पेशेंट है, तो इसको देखना है। इसमें गेम में क्या है कि आपको सीखने को भी चीज़ें मिलेंगी। आप कोई भी कुछ भी करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे जो दवाएं लिखी होंगी वो दवा आप प्रेस्क्राइब करेंगे। दवा प्रेस्क्राइब करने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट ले लेना है, ठीक है। ये यहाँ से उठाना है और इनको दे देना है, ठीक है। ये रूम नंबर 3 में गए। एक और पेशेंट अब आएगा, एक और रह गया अपना। ये देखो एक और आ गया। तो ये क्या है कि अच्छा गेम है, मतलब बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया है। यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका काम भी हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जब आप इनको ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो वहाँ पे इसका एनालिसिस के बाद जो भी रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी भी हो जाएगी। चलो भाई, रूम नंबर 3 में एक इधर है, 2 इधर है। 1 में अभी कोई नहीं है। नंबर 3 अच्छा, बैंडेज और आई ड्रॉप। अब हम चलते हैं, यहाँ से बैंडेज उठा लो और बैंडेज उसके बाद बैंडेज में उठा लिया। अप्लाई कर दिया बैंडेज, ठीक है। तो ये है, ये पेशेंट हो गया सही। अब चलते हैं 1 नंबर के पास। ये आई ड्रॉप इसके डाल दिया। भाई साहब ये जो है ना दूसरे नंबर का, ये इतना तेज़ है कि देखो वहाँ देखते ही ये इसको गलत दवा दे दिया। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। अगर न्यू फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सप्लाई शॉप विल बी ओपन फॉर ए लिमिटेड टाइम ईच शिफ्ट। तो भाई साहब ये है इस गेम का रूल।
तो यहाँ पे भाई हो रहा है पेशेंट का रिकवरी, ठीक है। तो तुम लोग देखे होंगे एक्सरा करने के लिए भी मतलब बोलता है कि सीक्वेंस को दोबारा से रिपीट करो, ये बहुत याद रखने वाला इसमें होता है। गेम अच्छा है, मतलब ये है कि आराम से आप लोग कर सकते हैं। पेशेंट रिकवरी जो दिखाएगा वही से आपको करना है। ये देखो मैंने इसके आई ड्राइड आई इसके इंस्पेक्शन में आया था तो इसको मैं वो लगा दिया और ये हो गया एकदम खुश। ठीक है, अब चलते हैं और कोई पेशेंट आया हो उसके पास। ये देखो यहाँ खड़ा है, कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये है भाई, ठीक है। इस पेशेंट को मैं लेके चलता हूँ रूम नंबर 8 में। 6 7, ये 7 नंबर, ये 6 नंबर और ये रहा आपका 8 नंबर। इसमें सबसे बड़ी बात है आपको चीज़ें समझनी होंगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती होगी तो ये कहना क्या चाह रहा है वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए ये आ गए, ये आके लेट जाएंगे। IV फ्लूइड चढ़ाना है, ठीक है। बाहर चलते हैं और बाहर से ढूंढते हैं IV फ्लूइड। ये रहा, जो जो इसको चाहिए होगा ना वो आपको वहाँ जो जो डिस्प्ले है उसमें दिख जाएगा। जैसे सामने देखो मेरे, वो दिख रहा है। अब बोल रहा है सर्जरी के लिए बैंडेज। अब इसमें सर्जरी के लिए बैंडेज ढूंढो, ये रही बैंडेज। बैंडेज लो और फिर चलो। सीजर चाहिए इसको। ये ट्रांसप्लांट करना है। तो ये भाई पेशेंट हम लोगों से मर गया है, ठीक है।
कोई नहीं, दोबारा से कोई और पेशेंट आएगा, उसको देखते हैं कि एक तो गलती से मर गया हमारी से। तो इसमें अगर पेशेंट डेथ होता है तो क्या होता है कि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हमारी जिम्मेदारी वो रहती है। ये चला गया वेट कर करके। तो चलो इसको देखते हैं, ये जाएगा रूम 1 में, रूम नंबर 1 ये रहा। ठीक है, पेशेंट अपना आ रहा है, तो हम लोग गए रूम नंबर 1 में। ये आ गया। यहाँ सैंपल डाला, ये थोड़ी देर वेट करना, और ये यहाँ पे दिखा देगा स्टमक एक्ने, लो शुगर, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये देखिए हर्ब्स और मैपल सिरप। चलो यहाँ हर्ब्स देखो कहाँ है, हर्ब्स और मैपल सिरप। ये कप सिरप, ये रही मैपल सिरप। अब तीनों जाके उस पेशेंट को दे देनी है। ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो मैंने तीनों काम कर दिए हैं पेशेंट का। अब देखते हैं क्या होता है, पेशेंट रिकवरी होती है कि नहीं होती है। तो ये है अपना रोब्लॉक्स करके गेम है, तो अच्छा गेम है जिसमें आप खेल सकते हैं आसानी से। आपको पता चल सकता है पेशेंट कैसे केयर कर रहा है, कैसे क्या करना है। तो भाई ये देखो थोड़ा टाइम ले रहा है, अब पता चलेगा। एक पेशेंट तो हम लोगों के हाथ से मर ही गया था, तो ये दूसरा पेशेंट है, इसका रिकवरी देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये सही हो गया, ये मुझे कमेंट करके गया है। ठीक है, और पेशेंट, और ये बहुत सारे पेशेंट हैं। इसको भेजते हैं रूम नंबर 4 में। ये आ गया, चलो इसको भी लेके चलते हैं, दोनों का इलाज करते हैं फिर। हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन किस रूम में जा रहा है, रूम नंबर 5। तो चलो पहले चलते हैं 4 नंबर के पास। 4 नंबर रूम, 4 नंबर रूम। ये रहा पेशेंट। अरे सर ये तो पेशेंट गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। थोड़ा लेट हो जाता तो ये मर ही जाता।
यही होता है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, लेकिन अगर एक पेशेंट को हम छोड़ देंगे तो गड़बड़ करेगा। ड्राइड आई, ये देखो मुझे दिखा देगा ये आई ड्रॉप। चलो भाई आई ड्रॉप के पास, यहाँ से उठाओ आई ड्रॉप और उसको डाल के हम हो जाते हैं फ्री। फिर चलना है 5 नंबर के पास, रूम नंबर 5। देख रहे हो पेशेंट कैसे सफ़र कर रहा है। जल्दी जल्दी हम लोगों को करना पड़ेगा इसका जांच करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तक 144 इंटर्नशिप में मुझे 144 नंबर मिला है। डिहाइड्रेशन, ड्राई आई, स्टमक एक्ने, ये देखो ये दिखा दिया। आईवी फ्लूइड, आई ड्रॉप और हर्ब। आईवी फ्लूइड यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका आई ड्रॉप और हर्ब, ये आपका हर्ब। तीनों चीज़ लेके चलते हैं 5 नंबर के पास। चल भाई हो जा रेडी। चलो पहले हर्ब देते हैं, उसके बाद आईवी फ्लूइड, अब बचा हमारे पास आई ड्रॉप। ये देखो तीनों मैंने कर दिए, ये तीनों सही हो गए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको उसका जांच का सारा कुछ बता देगा और उसके बाद यहाँ पे उसका इलाज भी दिखा देगा, ठीक है। अब चलते हैं वापस। अपना वहाँ कोई और पेशेंट तो नहीं है अभी, तो फ़िलहाल कोई पेशेंट नहीं है। अरे एक पेशेंट अभी बचा हुआ है। एक पेशेंट कहाँ गया, यहाँ पे यही है एक पेशेंट जो है। अब एक पेशेंट जो है वो आ ही नहीं रहा। पता नहीं कौन है। अब मैं सारे पेशेंट तो देख लिया, वो एक पेशेंट मुझे नहीं मिल रहा। वो एक पेशेंट नहीं मिले तब तक गड़बड़ है फिर।